सो हे हेलो वेलकम एवरीवन टू येट अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फंडेड फर्म के बारे में। तो फंडेड फर्म के बारे में मैं वीडियो पहले तो बनाना नहीं वाला था, बट एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो देखा जो इसमें जो है फंडेड फर्म पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि इन्होंने 9.5 मिलियन नहीं था यहाँ पे, पहले यहाँ पे 95 मिलियन था, ऐसा उस वीडियो में उन्होंने प्रूव किया हुआ है। एंड इट्स लुक फेक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो ये जो है आप देख सकते हो, तो डैशबोर्ड का जो है ये इन्होंने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है यहीं पर ही। एंड सब सब मतलब इसको आप लाइक ट्रू नहीं कह सकते हो, ऐसे रिव्यूज़ है ये। बाकी हम देखने ही वाले हैं कि ट्रू है नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट पायलट पे जाके भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रस्ट पायलट ही खोल लेता हूँ। ठीक है, फंडर प्रो का आएगा। ओके ओके, फंडेड फर्म। ओके, सो यही है वो। सो उसमें सिर्फ 11 रिव्यूज़ है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो, द फर्म इज टोटली स्कैम पे आउट इश्यूज। ओके, सो ये नहीं है, मतलब आई ऑल्सो थिंक इट्स नॉट वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरा काम है रिव्यू करना, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। एंड जैसे कि मैं कैसे आपके पैसे बचा रहा हूँ इस चीज़ से, कि आपको कुछ लोगों को कैसा है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स से मैनिपुलेट हो जाएंगे और एंड जिल जस्ट बाय द प्रोफॉर्म। ओके, सो डोंट डू दैट, आई एम टेलिंग यू। इफ़ आइदर, देखिए मेरा कोई कूपन कोड नहीं है या कुछ नहीं है, आप या फिर ये फंडिंग पिप्स वाले पैसे नहीं देते, 5%ers वाले नहीं देते, या कोई भी जिनका मैं नाम लेता हूँ वो मुझे पैसे नहीं देते। सो अगर आपको एज अ बिगनर चाहिए तो आप मेवन ले लीजिए, ताकि आपको उसका जो है इन दी एंड मतलब समझ आया एटलीस्ट कि हाउ द थिंग्स रियली वर्क। ओके, सो उसके बाद आप फंडिंग पिप्स ले सकते हो जब आप थोड़े से बिगनर हो जाओगे, एंड देन 5%ers भी ले सकते हो और फंडिंग पिप्स के बाद। एंड सबसे मेन जो है वो अपना है फंडर प्रो। तो फंडर प्रो तो काफ़ी अच्छा है, वन डे में आपको जो है रियल फंडिंग भी मिल जाती है, एंड इसके बाद आपको जो है वो पे आउट डेली मिल सकता है उसमें। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट एक्चुअली, ठीक है। सो ऐसा है ये। एंड अगर आप देखोगे फ़िलहाल के लिए, तो अभी जो है ये ऑल टाइम पे अगर हम देखेंगे तो फंडिंग पिप्सी शायद से सबसे ज़्यादा पे आउट दिए हुए हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जो 95 मिलियन उन्होंने बोला था, क्लेम किया था, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ रियली ट्रू। एंड जैसे कि मैंने बोला है, काफ़ी इसमें से काफ़ी ज़्यादा फेक फर्म्स भी है, जैसे कि मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बट मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो एनीवे, अब हम देखेंगे फंडेड फर्म के बारे में। तो फंडेड फर्म को काफ़ी लोगों ने प्रमोट किया हुआ है, जैसे कि अंधाधुन लोगों ने प्रमोट किया हुआ है, आई मस्ट से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको MT5 पे ट्रेड मिलता है, सेफ एंड सिक्योर है, न्यूज़ ट्रेडिंग है, फास्ट पे आउट्स है, ये इनके क्लेम्स है, ठीक है, कि हम वो आपको वो जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो 195 कंट्रीज में अवेलेबल है, 97K पर ट्रेडर है, और 5 आवर्स में आपको आ जाता है पे आउट, ठीक है। सो ठीक है, मतलब ओके ओके है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बोलने वाली बात भी है नहीं, ठीक है। गारंटीड पे आउट्स, एंड देन बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेड विद द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो वहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे तो उसके रिव्यूज़ अभी इतने हैं नहीं इनफ कि हम जज कर पाए, बट एज पर द वीडियो, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। हम ट्रेडिंग रूल्स के बारे में देख सकते हो। सबसे पहले तो हम स्टेप 1 के अगर हम देखेंगे ट्रेडिंग रूल्स, तो रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट। ट्रेड रेट डाउन आपका 3% है, मैक्सिमम ओवरऑल 6% है, और अगर आपका अकाउंट जो वही है जो बेसिक है अपना 30 डेज़ के लिए, तो वो डिसेबल हो जाएगा। बिकॉज वी वॉन्ट यू टेंशन फ्री एंड डोंट बॉदर अबाउट लेवरेज। तो लेवरेज भी काफ़ी अच्छा है, 1:100 का लेवरेज है, यूजुअली इतना होता नहीं, बट ठीक है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग भी इनका अगर आप देखोगे, तो फर्स्ट मंथ में 90% पे आउट है, सेकेंड में 95%, और थर्ड में 100% हो जाता है, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी रूल भी है शायद से इसमें, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज होनी चाहिए या एक कैलेंडर में, ठीक है। यानी कि 30 डेज अगर आपका है, तो उसमें से 5 ट्रेडिंग डेज आपको चाहिए, फिर ही आपका जो है फर्म जो है पास हो जाएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, तो आप एक सिंगल ट्रेड में 30% नहीं अचीव कर सकते। तो सपोज़ आपने अगर हर $1000 का प्रॉफिट किया हुआ है 100 के अकाउंट पे, ठीक है। सो आप नेक्स्ट ट्रेड में डायरेक्टली 30% उसका नहीं कमा सकते हो, ये इनका एक रूल है। तो ये रूल का कोई ऐसा है नहीं, बट स्टिल
rule is rule. Okay, so any breach of established trading rules will lead to immediate account suspension. तो अगर आपने ज़रा सा भी को ब्रीच किया तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हिटिंग एट द डेली लॉस लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, सो ये परमानेंट अकाउंट ब्रीच, ठीक है। दिस रूल एंकरेजेस मेनली स्टेडी वॉल्यूम्स, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको अगर पहला ट्रेड 1 लॉट से लिया है और सेकंड ट्रेड अगर आप डायरेक्टली 10 लॉट से लेते हो तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ओके, सो अब हम 2 स्टेप का देखते हैं। तो 2 स्टेप में डेली ड्रॉडाउन आपको 5% मिलता है, ओवरऑल ड्रॉडाउन आपको 10% मिलता है, ठीक है। ट्रेडिंग पीरियड वही जो है, सेम रूल्स है, सेम लेवरेजेस है। एंड ठीक है, सो हेजिंग का भी इसमें रूल है, और न्यूज ट्रेडिंग इज अलाउड, डू फंडामेंटल एनालिसिस एंड ट्रेड द वे यू वांट, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई ये है कि मतलब जो है 2 मिनट 3 मिनट या फिर 5 मिनट का ऐसा कुछ गैप है, ठीक है। वीकेंड एंड ओवर होल्डिंग, वी वांट टू मेक मनी, होल्ड व्हेन एवर यूज, वी डोंट माइंड। सो यहाँ पे आप होल्ड भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एट एंड सेल, यू कैन नॉट बाय बोथ, ठीक है। तो आप हेजिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आप अगर गोल्ड में बाय कर रहे हो तो सेल भी थोड़ा ऊपर जाके नहीं कर सकते, तो उसको हेजिंग बोलते हैं अपन। तो हेजिंग अपन नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी रूल्स इसमें भी है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग का वही मैंने आपको बताया, फर्स्ट मैन 90 एंड सेम एज दी अबाउ, मैक्सिमम ऑफ 1%, तो ठीक है 1% का प्रॉफिट आपका अकाउंट साइज का होना चाहिए, तभी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद वही सेम रूल्स है जो फर्स्ट स्टेप के लिए थे। ओके, सो अगर हम अभी ब्लॉग में देखेंगे थोड़ा और इंफॉर्मेशन इनके बारे में, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो ब्लॉग में। एफएक्यूज भी देख लेते हैं थोड़े। व्हाट इज फंडेड फर्म, सो यस, ओके। ये विनप्रो एफेक्स पे शायद से बेस्ड है, आई डोंट नो इट येट, बट आई थिंक सो, क्योंकि ये मैंने जो है जो वीडियो मैंने देखे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा तो यहाँ इस फॉर्म से अगर आप बिगनर हो तो स्टे अवे रहो, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कैसा जो फॉर्म नई नई है तो उसमें पैसे डाल के कोई आपको फ़ायदा होने नहीं वाला। आपको अगर पैसे डालने हैं तो अच्छी फर्म में डालो, अच्छी इन्वेस्ट करो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आपको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कुछ भी बोलूँ कि मैं बोलूँगा कि मत लो तो आप ले लो, कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर प्रॉफिटेबल। बट अगर आप नहीं हो तो आप अभी सीख रहे हो या फिर आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो, तो आप ऐसे प्रॉप फर्म्स को मोस्टली अवॉइड करो। आप मेवन ले लो या फिर फंडिंग पिप्स ले लो, तो ये दैट इज़ अ वे बेटर ऑप्शन। क्योंकि देखिए, अगर आपका अकाउंट पास हो ना हो वो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर आप लर्निंग के लिए ले रहे हो तो एक ट्रस्टेड फर्म लो, 5%ers लो या फिर फंडिंग पिप्स। एंड ये पैसे देते नहीं है मुझे, बट स्टिल आई एम लाइक प्रमोटिंग दैम every time. And I think that is way more better than these firms which are coming new. Okay, so ये नए नए आ रहे हैं, बट आप इन्फ्लुएंसर्स के इस पे मत जाओ। आप जेन्युइन जो आपको पे आउट्स देते हैं, जैसे कि मुझे जेन्युइनली पे आउट्स और मुझे जेन्युइनली जो फर्म्स अच्छे लगते हैं मैं आपको वही रेकमेंड करता हूँ। दूसरे में कोई करता नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका एक जो होता है वो ट्रस्ट इशू होता है, तो ये एवरीथिंग कैन बी मैनिपुलेटेड विथ मनी एक्चुअली, ठीक है। बट फंडिंग पिप्स के आप कहीं पर भी जाके रिव्यूज़ देखो तो वो दे रियली रियली गिव पे आउट्स। फंडर प्रो भी काफ़ी अच्छा है। फंडर प्रो अगर आप एक मतलब मिडल में हो, ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन फेज पे हो, तो दैट इज़ अ वे मोर बेटर ऑप्शन फंडर प्रो, क्योंकि आपको डेली पे आउट मिलता है। तो आई पर्सनली यूज फंडर प्रो वेरी मच एक्चुअली rather than the funding pips and 5%ers। क्योंकि कैसा मैं ट्रेड लेके उसको मुझे अगर प्रॉफिट होता है तो मैं जल्दी से उसको विड्रॉ कर सकता हूँ, 3 to 4 hours जस्ट, मैक्स टू मैक्स, समटाइम्स 1 minute 2 minute, 1 hour 2 hour में भी आपका पे आउट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो वॉट एल्स यू नीड, एंड इन द एंड ऑफ द डे यू गेट रियल फंडिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये सिमुलेटेड फंडिंग नहीं होती, वो रियल फंडिंग है। सो इसीलिए आप उसको ट्राई कर सकते हो अगर आप प्रॉफिट में हो तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड प्लीज़ बी अवॉइडेड बाय द फर्म्स विच आर ब्लाइंडली प्रमोटेड बाय इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि फंडेड फर्म हो गया, गुड फंडेड ट्रेडर हो गया, एसेंडेक्स कैपिटल हो गया। तो इन फर्म से आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो कैसा है, वो अभी सिर्फ मार्केट में हल्ला मचा रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है। एंड आई डोंट लाइक देयर सर्विस, आई डोंट लाइक हाउ दे वर्क। सो यस, मैं क्या है, मैं आपके ही पैसे बचा रहा हूँ। आप मेवन ले लीजिए इफ़ यू आर न्यू।
सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अभी अगेन कंसिस्टेंसी इसके साथ वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।